दोस्तों नमस्कार, मैं सरफराज अहमद आज मौजूद हूँ कानपुर देहात के भोगनीपुर के नूर नगर मोहल्ले में, जो कि ईदगाह के पीछे पड़ता है। यहाँ पर नई बस्ती है। यहाँ पर पानी भर जाता है। ये समस्या 4 साल से है और स्कूल में जाने वाले बच्चे पानी से होकर गुजरते हैं, जिसमें उनको कीड़े मकोड़ों का काटने का डर रहता है और लोग दूर से पानी भर कर लाते हैं, जिससे उनको काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। कहने को तो ये भोगनीपुर विधानसभा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनकी समस्या का सुनवाई नहीं कर रहा है। ये लोग तहसील दिवस में भी अपना प्रार्थना पत्र देकर आए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर मौजूद हैं निहारिका जी, जो कि चौधरी नरेंद्र सिंह जी की स्वर्गीय चौधरी नरेंद्र सिंह जी की सुपुत्री हैं। उन्होंने भी आज यहाँ पर आकर चारों तरफ मुआयना किया। उन्होंने भी देखा कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और यहाँ पर कुछ यहाँ के बस्ती के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? मेरा सालू नाम है। नून नगर बस्ती से हूँ, ईदगाह के पास। इसमें 4 साल से पानी की समस्या आ रही है। एप्लीकेशन दे दे के हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को गोदी में लेके जा रहे हैं, आधी आधी कमर से पानी भर के हम लोग निकल रहे हैं। सांप भी निकल रहे हैं, बिच्छखापरे भी निकल रही हैं। रात में हम लोग आते हैं अपने काम से, तो आधे आधे धड़ से पानी से घुस के अंदर घर में जा रहे हैं और समस्या कोई हल नहीं हो रही है। एप्लीकेशन अभी मैं सोमवार को भी दे के आया हूँ। तहसील दिवस में दिया आपने? जी, सोमवार को दे के आए। उससे पहले हम 24/9 को दे के आए। 2024 में भी दी है, 25 में भी दी है। बस ये हुआ कि कल आ रहे हैं, अधिकारी चेक कर रहेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। तो पानी का कहीं से निकासी नहीं है क्या? कहीं से नहीं है पानी का निकासी। कहो तो आ रहे भी, उन्होंने कहा था, एडीओ साहब भी आए थे इससे अगले साल में, तो कहने के तो पंप लगवा के पानी निकलवा दे रहे। वो भी कह के भी चले गए। तालाब में कब्जा हो चुका है, उसमें पानी भर जाए तो इधर दिक्कत ना हो। तालाब में पानी काट के इधर आ जाते। यहाँ की जो पानी की निकासी है वो क्या तालाब में है? हाँ, तालाब में है। वो तालाब से कहीं जा नहीं पा, पूरे तालाब भरे हुए हैं और नाले की कोई निकासी है नहीं कि पानी कहाँ जाए। प्रधान जी से कह के भी छक गए। तो इसमें जब आप लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को आप लोग किस तरीके से यहाँ से ले जाते आधी हैं? कमर से पानी में घुस के बच्चों को गोदी में लेके जाते हैं। सांप भी निकलते हैं, बिच्छू भी है, और क्या बोलते हैं, बिच्छखापने भी निकल रही हैं। प्रधान जी से भी कह के छक गए हैं। प्रधान जी से आप लोगों ने क्या, तो प्रधान जी ने क्या जवाब दिया? प्रधान जी कह रहे बजट में पैसा नहीं है, बजट में पैसा आ जाएगा तो हम काम करवाएंगे। तो नहीं, तो इस समस्या का मतलब अभी तक हल नहीं हुआ है, तो आपने कहाँ मतलब अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया है? हम रौदा में भी दे चुके हैं, ब्लॉक में एसडीएम साहब को भी दे के आए हैं, तहसीलदार साहब को भी दे के आए हम लोग जी। और मंत्री जी कहाँ भी गए हैं, तो मंत्री जी ने भी प्रधान जी से कहा है कि इनकी समस्या का बस्ती का हल करो, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। समस्या का भी कोई किसी तरीके का कोई समाधान हुआ ही नहीं हुआ अभी तक। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि इधर पानी का वो हो जाए, हम लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएं। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण। इन्होंने बताया कि यहाँ की ये दिक्कत है। हमारे साथ मौजूद हैं अब समाज सेवी निहारिका जी। उनसे जानते हैं, आपने यहाँ पे जो निरीक्षण किया, जो मुआयना किया, तो आपने इन बस्ती वालों की जो समस्या थी उनको देखा, तो आपको क्या लगता है और आपके द्वारा क्या इसमें प्रयास किए जाएंगे? निहारिका जी, देखिए, जो स्थिति है यहाँ की वो बहुत ही निंदनीय है। मतलब भोगनीपुर विधानसभा के भोगनीपुर तहसील, स्टेशन, मुख्यालय सब है यहाँ पर। तब इस भोगनीपुर क्षेत्र में आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो जल प्रभावित हो जाता है बरसात के मौसम में। और इसकी वजह से सर ना सिर्फ गंदगी, पूरा जो यहाँ के आम जन है उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इन लोगों को गंदी जगहों पे रहने पड़ता है। कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सबका खतरा मंडराता रहता है। गंदगी चारों तरफ से घिरी रहती है, बीमारियों का खतरा बना रहता है। पिछले साल अभी मुझे पता चला कि पिछले साल एक महिला थी, उनके बच्चे इसी वजह से उनके पस पड़ गया था। और इन जनजीवन जो है अगर इस तरीके से प्रभावित होगा किसी भी क्षेत्र का, तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि एक कैबिनेट मंत्री इतने सारा बीजेपी जो सत्ता में है कानपुर देहात के आधे से ज़्यादा जगहों पे, वहाँ पर आप प्रदेश में भी सत्ता में है, आप देश में भी सत्ता में है, तब
आपके नेता के होते हुए भी यहाँ की ये स्थिति हो रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि इस मुद्दे को हम ऊपर तक ले जाएंगे, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे और जो भी होगा, जितना प्रयास करके हम जो भी है इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, लोगों के आम जनों के लिए कर सकते हैं, वो करेंगे। तभी आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने इस समस्या का हल करवाने के लिए, क्योंकि अगर ये समस्या ऐसे सबके सत्ताधारियों के उससे हल हो रही होती तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा ना हुए होते। जी बहन जी। और आगे ये जो बस्ती वाले हैं, इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनको जो पाइपलाइन पड़ी हुई है उनमें गंदा पानी आ रहा है। लोग कह रहे हैं हमें बहुत दूर से जाना पड़ रहा है, और इसके लिए भी क्या अधिकारियों से आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे इनको पानी सही से मिल पाए? जी, हमारे द्वारा अधिकारियों से मिला भी जाएगा, प्रयास भी किया जाएगा। बस्ती के जो लोग हैं इनको भी इनके माध्यम से भी जाया जाए, इनको भी मैं ले जाऊंगी वहाँ पर, अधिकारियों से के पास भी जाऊंगी, मंत्री के पास भी जाऊंगी, मुख्यमंत्री के पास भी जाऊंगी, क्योंकि ये इनकी समस्या नहीं, ये हम सब की समस्या है। जिस जगह में हम खुद नहीं रह सकते वहाँ पर अपने लोगों को कैसे रहने दें, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आज ये स्थिति है इस क्षेत्र की, 4 साल से ये लोग पीड़ित है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, मंत्री जी बात नहीं करते हैं, कोई इनकी तरफ देखना नहीं पसंद करता है। अधिकारी सिर्फ इनके लेटर लेके, इनकी एप्लीकेशन लेके किनारे रख देते हैं। ये स्थिति का हल नहीं होता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये हल होता है कि आके देखें, आप यहाँ पर अपनी निधियाँ अपने आपके द्वारा काम होके यहाँ के जो है निकास की जो समस्या है इसका हल कर सकते हैं। हर जगह पे निकास की समस्या का हल होता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि आपको जो है तालाब का पानी कि सीवर का पानी भर रहा हो। सारी जगह में होता है, किसी ना किसी तरीके से हल निकाला जाता है और जो आपको करना पड़ेगा। जी बहन जी, आप यहाँ पे हैं, सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो पानी की तो है ही है, और इसमें क्या समझ में आया कि जो पानी भर जाता है इसके निकास का है क्या सिस्टम? इसको निकास भी यहाँ पर होना चाहिए। जी, होना चाहिए। अगर बताइए निकास नहीं होगा तो ये समस्या तो ऐसी ही बनी रहेगी। फिर पानी उस तलैया में भरेगा, फिर उधर भरेगा, फिर इधर भरेगा, बैक मारेगा। इनकी समस्या जस की तस बनी रहेगी। ये वो समस्या बनी रहेगी जब तक निकास नाले ये सब नहीं बनाया जाएगा। और एक और बात है, यहाँ पर जो नल लगे हुए हैं उनमें पानी नहीं आता है, क्योंकि ज़मीन में वो पानी भर जाता है। सबसे बड़ी सोचने की बात है कि पानी के नल दिखावे के लगे हुए हैं, जनजीवन इतना प्रभावित हो रहा है कि वहाँ पर सीवर का सिस्टम नहीं सही है और लोग मौजूदा स्थिति में रहने को मजबूर हैं। तो आपको आपके द्वारा इस समस्या का समाधान कराने में पूर्ण प्रयास किया जाएगा। जी, हमारे द्वारा समस्या का समाधान कराने में पूरा प्रयास किया